रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट कर। जी, इसका रिकॉर्डिंग भी मैंने स्टार्ट कर दिया है। एट द एंड आप लोगों को इसकी रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। हमारा सेशन था प्रोडक्ट हंटिंग, हमने कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद था कंपेटिटर सिलेक्शन, वो भी हमने कंप्लीट कर लिया था। प्रोडक्ट सोर्सिंग भी कर लिया, कीवर्ड रिसर्च, लिस्टिंग और इमेजेस कैसे बनाते हैं, ये सारा काम हमने सीख लिया था। उसके बाद हमने किया था लिस्टिंग कंटेंट क्रिएशन और लिस्टिंग अपलोडिंग अमेजोन पे। अब उसके बाद वाला स्टेप है कि आप लोगों ने कैसे अपने अमेजोन में प्रोडक्ट कैसे भिजवानी है। चाइना से आप लोगों ने प्रोडक्ट को तो सोर्स कर लिया। अब उस प्रोडक्ट को आप लोग जब बेचोगे यूएस से, ये हम वैसे ही नहीं भेज देते, या अमेजोन को व्हाट्सएप पे हम लोग मैसेज करते हैं कि मैंने माल भिजवा दिया, आप ये जो है पकड़ लें। ये इस तरह नहीं होता, इसका प्रॉपरली एक प्लानिंग होता है जो कि हमें बनाना पड़ता है। यहाँ पे मैंने आप लोगों को ये मेंशन भी किया है, आप लोगों को नजर आ रहा होगा। जब आप लोगों की इंस्पेक्शन कंप्लीट हो जाए आप लोगों के इन्वेंट्री की, ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने उसे भेजना है अमेजोन वेयर हाउस। इस प्रोसेस को कहते हैं शिपमेंट प्लान क्रिएशन, ठीक है, शिपमेंट प्लान क्रिएशन। अब ये आपने करना किस तरह है, यहाँ पे मैंने दिया है। ये आपके पास अगर सेलर सेंटर होगा तो आप ये कर सकोगे, नहीं होगा तो आप लोग नहीं कर सकोगे। इसी वजह से आज तक आप लोगों को मैं यही एक ही बात करता आ रहा था कि काइंडली आप लोगों ने अपना वो बना लेना है, अमेजोन का अकाउंट बना लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने दिया क्लिक और सेंड, ठीक है, रिप्लेनिश इन्वेंटरी टू स्टार्ट योर शिपमेंट प्लान। हम जाते हैं अमेजोन की तरफ। अच्छा जी, ये मैंने आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर कर दी है। ये अमेजोन का डैशबोर्ड है, ठीक है। जब आप लोग अपना अकाउंट बनाएंगे तो आप लोग के सामने किस तरह का डैशबोर्ड शो होगा जिस पे हम पूरा बिजनेस करेंगे अपने अमेजोन का। जब आप लोग यूएसए में अकाउंट बनाते हो तो आप लोग 3 कंट्रीज के लिए एलिजिबल हो जाते हो, वहाँ पे आप सेलिंग करना स्टार्ट कर देते हो। नंबर 1 कंट्री यूएसए, उसके बाद है मेक्सिको और नंबर 3 है कनाडा, ठीक है। क्योंकि ये तीन आसपास ही है एक दूसरे के, इस वजह से आप यहाँ पे इजीली काम स्टार्ट कर सकते हैं। अब आप लोगों ने ये 3 लाइंस आप लोगों को नजर आ रहा है क्या, ये कोने में, इस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप लोगों को याद होगा लास्ट टाइम हम गए थे कैटालॉग में, जब हम प्रोडक्ट को ऐड कर रहे थे, प्रोडक्ट प्रोडक्ट की लिस्टिंग बना रहे थे। अब हम जाएंगे इन्वेंट्री में, मैनेज आल इन्वेंट्री में हमारा सारा प्रोडक्ट यहाँ पे मौजूद होता है। जितने भी प्रोडक्ट अभी तक मैंने अमेजोन पे लिस्ट किए हैं वो सारे के सारे यहाँ पे शो हो जाएंगे कि एक्टिव है, नॉन एक्टिव है, लिस्टिंग में ऑप्टिमाइजेशन की जरूरत है या ड्राफ्ट में है। लास्ट टाइम आप लोगों को याद होगा कि ये मैंने आप लोगों के साथ एक प्रोडक्ट लिस्ट की थी आप लोगों के सामने, अगर आप लोग भूले नहीं हो। अच्छा जी, मुझे अभी लोग मैसेजेस कर रहे हैं कि सर इस चीज़ या उस चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, बहरहाल खैर। अच्छा, ये प्रोडक्ट लास्ट टाइम आप लोगों के सामने मैंने लिस्ट किया था अमेजोन पे, ठीक है। अब यहाँ पे मैनेज ऑल इन्वेंटरी, यहाँ पे आपके जितने प्रोडक्ट अमेजोन के वेयर हाउस में पड़े होते हैं या अमेजोन के अकाउंट पे आपने लिस्ट किए होते हैं वो यहाँ पे नजर आता है। शुरू पे है ऑल लिस्टिंग, एक्टिवेट लिस्टिंग्स, ऑप्टिमाइजेशन लिस्टिंग, कंप्लीट योर ड्राफ्ट, या अगर आपने रिव्यू करना है किसी लिस्टिंग पे रिस्ट्रिक्शंस अगर आए हों, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे बनाने हैं, शिपमेंट प्लान क्रिएट करना है, तो ये मेरा प्रोडक्ट है, इसका मैं शिपमेंट प्लान बनाऊंगा। यहाँ पे ये 3 डॉट आप लोगों को नजर आ रहा होगा, ये इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे ऑप्शन है सेंड और रिप्लेनिश इन्वेंटरी, जैसे कि मैंने वहाँ पे भी दिया था फाइल में, प्रेजेंटेशन फाइल में, वहाँ पे भी मैंने ये जुमला लिखा हुआ था कि आप लोगों ने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब आप आ गए हो अमेजोन के शिपमेंट प्लान वाले पेज पे जहाँ पे आपको शिपमेंट प्लान बनाना होता है। पाकिस्तान में नेट का थोड़ा इशू है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, आप लोगों ने इसके लिए वेट करना होगा। अच्छा जी, अब आप लोगों ने यहाँ पे आने के बाद, ठीक है, खुद से कुछ नहीं डालना, आपने अमेजोन और सप्लायर के बीच में एक ब्रिज का काम करना है। आपने डेटा लेना है, सप्लायर से अमेजोन को देना है, जो डेटा अमेजोन को चाहिए वो आपने देना है सप्लायर को, ठीक है। सप्लायर से डेटा लेके आपने अमेजोन को दे दिया, अमेजोन से डेटा लेके आपने सप्लायर को दे दिया। वापस हम अपनी फाइल की तरफ आते हैं, यहाँ पे मैंने पहले ही सारा का सारा इंफॉर्मेशन डाल दिया था। अच्छा, व्हाट अमेजोन नीड अस फ्रॉम शिपमेंट, ठीक है। नंबर 1, अमेजोन अमेजोन आपसे पूछता है कि शिपमेंट प्लान जो आप बना रहे हो, एड्रेस मुझे बताइए कि आपकी किस कंट्री से प्रोडक्ट आ रही है मेरे वेयर हाउस में, ठीक है। इसको कहते हैं शिपमेंट फ्रॉम एड्रेस। ये एक अमेजोन आपसे जो है मांगता है। नंबर 2 नंबर पे
अमेजोन आपको कहता है कि नंबर ऑफ कार्टन मुझे बताएं, ठीक है, कितने कार्टन है आपका जो माल आ रहा है, आपकी जो प्रोडक्ट है कितने कार्टन के अंदर आ रहे हैं। नंबर 3, वो आपसे डायमेंशन पूछ रहा है कि कार्टन का जो कार्टन है आपका उसका डायमेंशन क्या है, वेट क्या है, साइज क्या है, एक्सेट्रा। फिर शिपिंग करियर आपसे पूछ रहा है, जैसे कि पाकिस्तान में आप लोगों ने देखा होगा लेपर्ड भी है, टीसीएस भी है, और इसी तरह अगर आप देखो ना पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस भी है। इस तरह बहुत से जो है यहाँ पे फीडेक्स है, डीएचएल है। अब यहाँ पे आपसे अमेजोन पूछ रहा है कि आपने अपना जो प्रोडक्ट भेजा है ना वो किस करियर के थ्रू भेजा है, या टीसीएस से या पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस से। जो होगा हम वही अमेजोन को बता देंगे। फिर पूछ रहे पैकेजिंग डिटेल, कैश पैक है या इंडिविजुअल है। अब यहां पे एक चीज आप लोगों ने गौर से सुनना है और इसको समझना है, कैश पैक और इंडिविजुअल में क्या फर्क है। जब आप amazon को, सपोज टू आपने जो है 100 प्रोडक्ट लिए हैं, अब उसे आप जो है 2 कार्टन में पैक करते हो और आपको पता है कि दोनों कार्टन में 50-50 पीसेस पड़े हुए हैं, इसे कहते हैं कैश पैक्ड, ठीक है। amazon पूछ रहा है कि आपको क्या पता है कि कितने कार्टन में कितना पड़ा हुआ है, तो आप मुझे जो है बनाए, ये बताएं, एक टेम्पलेट बनाए कि यहाँ पे कितने प्रोडक्ट इसके अंदर मौजूद हैं। अगर आप लोगों को पता हो कि आप लोगों के 100 यूनिट है और 2 कार्टन में 50-50 के उसमें वो आ रहा है, तो आप लोगों ने अमेजोन को कैश पैक बता देना है, ठीक है। अब आपको पता नहीं है कि 10 कार्टन उन्होंने बनाए हैं, एक में 2 रखा है, एक में 3 रखा है, एक में 1 रखा है, तो आपने फिर ये इंडिविजुअल सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अच्छा जी, आप लोगों को किसी को भी अगर कोई भी इशू आ रहा था तो वो क्वेश्चन लिखे या जो है हैंड रेस करे, उसका माइक मैं अनम्यूट कर देता हूँ, वो फिर अपना सवाल करे, लेकिन सवाल को एंड में किया करे, ठीक है। नंबर 6, अमेजोन आपसे पूछता है एक्सपेक्टेड डेट शिपिंग का क्या है, ठीक है। ये इससे कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ता, एक्सपेक्टेड ही है। क्या बताए कि आपका जो इन्वेंट्री है वो कब निकल रही है चाइना से और कब आना है उन्होंने यूएसए में। नंबर 7 पे है शिपमेंट मॉडल, ठीक है। शिपिंग मॉडल क्या है, आ, 2 तरह के शिपिंग मॉडल हमारे पास होते हैं हम जब अपने प्रोडक्ट भिजवाते हैं। अगर आपके इन्वेंट्री, आपका जो माल है वो बहुत ही ज्यादा है, यानी 2 ट्रक 3 ट्रक है, तो आप उसे पैलेट के शक्ल में बेचते हो, ठीक है। और अगर आप जो है आपका माल कम है तो आप उसे एसपीडी में बेचते हो। एसपीडी का मतलब है स्मॉल पार्सल डिलीवरी, ठीक है। अब जिसको ये समझ नहीं आ रहा, मैं आता हूँ एक दफा ताकि आप लोगों को बाद में कोई कंफ्यूजन ना हो। जी, ये देखिएगा, ये बड़े बड़े पैलेट्स होते हैं ना जिसमें जिनका बहुत ज्यादा हैवी मटेरियल से जो प्रोडक्ट बना होता है, या उनकी जो है स्टॉक ज्यादा होता है, तो वो इस तरह के पैलेट के सूरत में जो है अमेजोन के वेयरहाउस लोग भिजवाते हैं, ठीक है। अब एसपीडी क्या है। अब अगर आपकी इन्वेंट्री 400 500 1000 यूनिट है तो आप उसे इस तरह से छोटे छोटे जो है छोटे छोटे बॉक्स में डाल के भेजेंगे अमेजोन के वेयरहाउस, ठीक है। ये यहाँ पे अगर आप देखो ना, ये छोटा सा बॉक्स पड़ा हुआ है, इसके अंदर तकरीबन 4 5 या 10 यूनिट कुछ ना कुछ इसके अंदर कोई प्रोडक्ट पड़ा होगा। इसे स्मॉल पार्सल डिलीवरी कहते हैं। तो अमेजोन आपसे जो है ये पूछता है कि आपका जो है शिपिंग मॉडल एसपीडी है, स्मॉल पार्सल डिलीवरी है या पैलेट है। नंबर 8 पे अमेजोन आपसे मांगता है ट्रैकिंग आईडीज, कि जो आपने अपना प्रोडक्ट भेजा है यूएसए से उसकी ट्रैकिंग आईडी मुझे दो ताकि हम टाइम टू टाइम ट्रैक कर सके कि आपका प्रोडक्ट कहाँ पे पहुंचा हुआ है। नंबर 9 पे है शिपिंग मॉडल। आपसे जो है शिपिंग मॉडल, आपने ये सारा का सारा डेटा अपने आप से कुछ नहीं देना, ये सारा सप्लायर से लेना है और अमेजोन को देना है, ठीक है। अब सिप्लायर को क्या चाहिए, ठीक है। सिप्लायर आपसे एफएनएस के यूज लेबल मांग रहा है कि वो मुझे दो, जो कि प्रोडक्ट के ऊपर लगता है। कार्टन लेबल आपसे वो मांगता है, और वेयरहाउस एड्रेस। ये 3 चीजें आपने जो अमेजोन से लेके सिप्लायर को देना है। शुरू में ही मैंने कहा था कि आप लोगों का काम जो किरदार है वो एक ब्रिज का है, कि अमेजोन में आप लोगों ने डेटा उठा के सिप्लायर को देना है, सिप्लायर से डेटा उठा के अमेजोन को देना है, ठीक है। एफएनएस के यूज क्या है, ये मैंने आप लोगों को बताया था। आप सामने तो हो नहीं कि मैं आप लोगों से ये पूछ सकूं कि मुझे इसका जो है आंसर करे। अगर फिर भी किसी को पता है तो वो जो है जल्दी से टाइप करके मुझे बता दें, चैट में बता दें। एफएनएस के यू लेबल का क्या मतलब था।
अगर नहीं भी पता तो नो लिख के बता दे, नो लिख दे सिर्फ। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा जी। एफएनएस के यूज मैंने आप लोगों को बताया था। जी 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 शेरिक भाई, इसी तरह है। बिल्कुल। एफएनएस के यू का फुल फॉर्म है फुलफिलमेंट नेटवर्क स्टॉक कीपिंग यूनिट्स, ठीक है। ये आपको अमेजोन देता है, जो कि आपने सप्लायर को देना है कि वो आपके प्रोडक्ट के ऊपर लगाए। ये जब तक नहीं होगा तो अमेजोन आपके प्रोडक्ट को फाइंड नहीं कर सकेगा कि ये किसका है और किसके एड्रेस पे ये आ रहा है। ये लगाना लाजमी है। नंबर 2 पे है कार्टन लेबल्स, जो कि कार्टन के ऊपर लगते हैं। उसे स्कैन किया जाता है कि ये प्रोडक्ट सारे जो हैं ई कॉमर्स एन्यूएशन ब्रांड के हैं। इसकी परमिशन है कि ये जा सके अमेजोन वेयर हाउस में। तो हम वापस आते हैं और इसको जो है जल्दी जल्दी से फुलफिल करते हैं। सारा का सारा डेटा अमेजोन को देते हैं। मैं वापस सेलर सेंटर की तरफ आ रहा हूँ। अच्छा जी। यहाँ पे आप लोगों को शिप फ्रॉम नजर आ रहा होगा नीचे। शिपिंग फ्रॉम एन अदर एड्रेस, इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पे आप लोगों ने अपना एड्रेस देना है, एक एड्रेस जो ऑलरेडी मैंने दिया हुआ है, ठीक है। इस पे मैं क्लिक करता हूँ। अच्छा जी। अब वो मुझसे पूछ रहा है कि शिपिंग एड्रेस मुझे आपने बताना है कि किस कंट्री से प्रोडक्ट आ रहा है, ठीक है। तो प्रोडक्ट जो है वो चाइना से आ रहा है या पाकिस्तान से, आपने वही लिख देना है। मैंने कहा कि पाकिस्तान। कंपनी नाम आपसे पूछ रहा है, ये आप लोगों को पता होगा, नहीं पता तो आप लोग, ये ऑप्शनल है, देना है दे दो, नहीं देना नहीं दे। नीचे मेरा सारा का सारा डेटा आ रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे लिख दूंगा हम्माद अमीरी LLC, ठीक है। फुल नेम हम्माद हम्माद अमीरी, ठीक है। स्ट्रीट का वो आपसे पूछ रहा है कि एड्रेस दूं, तो मैं यहाँ पे दूंगा सराय नमक अलमदार रोड चाइना, ठीक है। अच्छा जी। सिटी कौन सा है? सिटी आप लोगों ने ये किससे कंफर्म करना है? सप्लायर से। मैं यहाँ पे देता हूँ कि कोयटा, ठीक है। अब ये आपसे जो है, ये भी ऑप्शनल है, स्टेट का पूछ रहा है प्रोविंस का। तो ये जो भी होगा आपने वो दे देना है, फिलहाल यहाँ पे ऑप्शनल है। फिर आपने जिप कोड देना है और नीचे अपना नंबर लिखना है। और उसके बाद सेव एंड क्लोज पे आपने क्लिक कर देना है, सिंपल। मैं इस पे क्लिक करता हूँ, सेव एंड क्लोज, ठीक है। तो ये हमारा एड्रेस यहाँ पे आ चुका है। अगर आपने इसे डिलीट करना है तो आप यहाँ से सिंपल जो है डिलीट या एडिट भी कर सकते हैं। मैं इस पे आता हूँ एडिट करने के लिए। कुछ देखता हूँ, कोई चीज़ तो मैंने नहीं छोड़ा ऊपर नीचे। तो बिल्कुल मैंने एड्रेस वगैरह जो है सही दिया हुआ है यहाँ पे। बिल्कुल ठीक। ठीक है। इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। अच्छा। अब यहाँ पे मेरा एड्रेस शो हो रहा है, हमारा सराय नमक मलियाबाद, ठीक है। ये जो आपको शेंजन या जो है बेल्जियम नज़र आ रहा है, ये चाइना का एक स्टेट है। अब यहाँ पे आपने अपना प्रोडक्ट का केस बनाना है। मैंने आप लोगों से कहा था कि अगर आप लोगों का इंडिविजुअल यूनिट्स हो तो आपने जो है इंडिविजुअल पे क्लिक कर देना है। इसका मतलब क्या है कि हमें नहीं पता कि हमारे किस कार्टन में कितने प्रोडक्ट पड़े हुए हैं। अगर आप लोगों को पता है कि मेरे 100 यूनिट है या 200 यूनिट है और वो एक एक बॉक्स में 50-50 पड़े हुए, तो आपके टोटल 4 बॉक्सेस बन रहे हैं। तो फिर आपने जो है यहाँ पे क्रिएट करना है न्यू टेम्पलेट, ठीक है। क्रिएट न्यू पैकेजिंग टेम्पलेट, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। अब यहां से जो है टेम्पलेट का नाम पूछ रहा है आपसे, आप कुछ भी दे सकते हो। मैं डायपर बैग देता हूँ। अच्छा, कह रहा है कि ये आपने ऑलरेडी यूज किया हुआ है ये नाम, ठीक है। कोई दूसरा नाम सेलेक्ट कर लें। मैं यहाँ पे BG1 लिख देता हूँ। सॉरी। अच्छा। टेम्पलेट के स्पेक आपको पता है, पैलेट तो नहीं है हमारा, तो हम इसे ही सिलेक्ट करेंगे। अब कह रहे कि यूनिट पर बॉक्स कितना है आपने इसे बताना है। मैं इन्हें कहता हूँ कि 50 है। पर बॉक्स में मेरे 50 यूनिट पड़े हुए हैं। बॉक्स का डायमेंशन, हाइट विड्थ लेंथ पूछ रहे हैं।
आप कह रहे हैं कि बॉक्स का जो वेट है वो कितना एलबी बन रहा है, तो मैं इसे कहता हूँ कि वो 15 एलबी बन रहा है। अच्छा, यहाँ पे आप जो है 50 एलबी से ज्यादा नहीं डाल सकते, ठीक है, ये आप लोगों के जहन में हो। यहाँ पे नो प्रेप नीडेड आ रहा है, ठीक है। इस पे मैं क्लिक करता हूँ। अब प्रेप का मतलब क्या है? सपोज टू मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं यहाँ पे रिफ्रेश प्रेप कैटेगरी सिलेक्ट प्रोसेस, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। अब अगर मेरा प्रोडक्ट कोई इस तरह हो, अभी तो ये नो प्रेप नीडेड है ना, मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मेरा फ्रेजाइल प्रोडक्ट है, तो मुझे अमेजोन अपनी तरफ से हिदायत देता है कि आपने बबल रैप लगाना है अपने प्रोडक्ट के ऊपर। अगर आपको याद हो बबल रैप, वो ज्यादातर जो है प्रोटेक्टर या स्क्रीन आप खरीदते हो ना, उसमें आता है, जिसमें हवा होती फिर लोग उसको जो है हाथों से टिक टिक करके जो है खत्म कर देते हैं, उसे बबल रैप कहा जाता है। मैं फिर भी आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ बबल रैप क्या है। ये चीज, अब आप लोग समझे ना, ये चीज इसे बबल रैप कहते हैं, ठीक है। मैं अब इस टाइम तो मैं बेबी बैग का जो है शिपमेंट प्लान बना रहा हूँ ना, तो मेरी प्रोडक्ट जो है वो नो प्रेप नीडेड है, इसके ऊपर मैं सेलेक्ट करता हूँ और सेव कर देता हूँ सिंपल, ठीक है। और इस टेम्पलेट को भी मैं सेव कर देता हूँ। फिर जो है कंफर्म एंड कंटिन्यू पे मैं क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे मुझे पूछ रहा है कि कितने बॉक्सेस हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे जो है बॉक्स का बताता हूँ कि 4 बॉक्सेस हैं। वो मुझे कह रहा है कि एक में यूनिट जो है वो आपके तकरीबन आ रहे हैं 40, क्योंकि मैंने, आप लोगों को याद होगा लास्ट टाइम मैंने जब यहाँ पे शिपमेंट प्लान बना रहा था पीछे, मैंने वहाँ पे यूनिट्स कम लिखे हुए थे। अच्छा, इस पे मैं क्लिक करता हूँ रेडी टू सेंड। अब यहाँ पे आप लोगों ने कंटिन्यू एंड कंफर्म एंड कंटिन्यू नहीं करना। आप लोगों ने यहाँ पे कौन से लेबल डाउनलोड करने? प्रिंट ऑल SKU लेबल्स, ठीक है। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। प्रिंट ऑल के ऊपर 40 इन्होंने मुझे दिए, क्योंकि मैंने इसे कहा था कि मेरे प्रोडक्ट जो है वो 40 है। क्यों नहीं खुला ये? दोबारा मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। जी, अच्छा जी, ये देखे ना, ये PDF इन्होंने मुझे भेजा। अब ये मैं अपने सप्लायर को दूंगा और इसे कहूंगा कि इसे आपने प्रिंट करना है और ये सारे स्टिकर मेरे प्रोडक्ट के बैग पे आपने लगा देने हैं, ठीक है। वापस मैं स्क्रीन की तरफ आता हूँ कि ये लगते कहाँ पे, फिर बाद में आप लोग कंफ्यूज होते हो कि सर ये कहाँ पे लगते हैं या कहाँ पे जो है इसे यूज किया जाता है। अच्छा जी, किधर गए, किधर गए ये रहा। ये इस तरह से जो है प्रोडक्ट के बैक पे या ऊपर नीचे कहीं पे भी ये लगता है, तो यहाँ पे आप लोगों ने इसे जो है इसे यूज करना है। अच्छा जी, वापस में आ गए, यहाँ पे मैंने प्रिंट क्लिक कर दिया था, सारा हो गया। अब मैं इसे जो है कंफर्म एंड कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। अच्छा जी, ये थोड़ा सा टाइम लेता है। अब यहाँ पे स्टेप 1 हमारा हो गया। अब स्टेप 2 स्टार्ट हो गया, ठीक है। हमने लेबल जनरेट कर लिए। अब यहाँ पे कह रहा है कि आपने अमेजोन के अपने पार्टनर होते हैं PC TCS में, ये लेपर्ड में, फीडेक्स में, तो अमेजोन कह रहा है कि आपने उसके थ्रू बेचना है या आपका अपना कोई जो है करियर कंपनी है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ कि जी जी मेरा कोई अपना ही सर्विसेज है, हम आपकी सर्विसेज को यूज नहीं कर रहे हैं इस टाइम, ठीक है। नीचे, जी ये अभी तक हो रहा है। अच्छा, जो मैंने एक्सपेक्टेड डेट का कहा था ना, अमेजोन कह रहे कि एक्सपेक्टेड डेट बताओ कि आपकी प्रोडक्ट कब चाइना से शिप होगी। मैं बता देता हूँ कि 29, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और नीचे आता हूँ, अब यहाँ पे पूछ रहा है कि आपका प्रोडक्ट SPD है, स्मॉल पार्सल डिलीवरी है या पैलेट डिलीवरी है। मैंने इसी के ऊपर, अगर आप लोग पैलेट है तो आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है, लेकिन मेरा SPD है तो मैं इसके ऊपर ही क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है।
कह रहे हैं कि करियर मुझे बताओ कि आपने कौन सा जो है सिलेक्ट किया था, कौन से जो है कंपनी की सर्विसेज आप यूज कर रहे हो, ठीक है। तो मैं ये डीएलएस पे क्लिक करता हूँ। ये आपने कंफर्म करना है अपने, ये किधर गई ये, तो मुझे यहाँ पे ये आपने कंफर्म करना है अपने सप्लायर से, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पूछ रहा है अमेजोन कि मुझे ये बताए कि आपका प्रोडक्ट बाय एयर आ रहा है या ऑक्शन आ रहा है या ग्राउंड आ रहा है। अब होलसेल में हम करते हैं बाय रोड, क्योंकि हमारी प्रोडक्ट चाइना में नहीं होती, यूएसए में ही पड़ी होती है। तो हम वहाँ से अमेजोन के वेयरहाउस बाय ग्राउंड बेचते हैं। भाई ये तो हम करते नहीं है, चाइना से यूएसए तक ये महंगा पड़ता है, तो मैं ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ कि बाय ऑक्शन समंदर के थ्रू आ रहा है ये प्रोडक्ट। अब amazon ने मुझे यहाँ पे एड्रेस दिया, ठीक है। ये एड्रेस amazon ने दिया है कि आपने अपने प्रोडक्ट को जो है इस वेयर हाउस में शिप कर देना है, ठीक है। शिप टू, इसको मैं यहाँ से सिंपली कॉपी करता हूँ। कॉपी किया और ये आपने सिंपल भेज देना है अपने सप्लायर को, ठीक है। प्रोडक्ट लेबल भी, FNSKU लेबल भी हमने जनरेट कर दिया। अब लास्ट काम हमारा रह चुका है कि हमने कार्टन लेबल जो है वो जनरेट करने हैं अमेजोन से, ठीक है। यहाँ पे कोई चार्जेस आपसे नहीं काटा जा रहा है, ये बिल्कुल फ्री है, एक्सेप्ट एंड चार्ज कंफर्म शिपिंग, ठीक है। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। इसके ऊपर मैंने क्लिक किया। नंबर 3 स्टेप है। अच्छा जी, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया। अब ये जो है प्रोसेस टू इंटर ट्रैकिंग डिटेल्स। अब अमेजोन कह रहा है कि आपने ट्रैकिंग डिटेल्स दे देनी है। ट्रैकिंग डिटेल्स आप तभी देते हो जब आपका प्रोडक्ट जो है सप्लायर शिप कर देता है, ये हम बाद में भी दे सकते हैं। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो आप अभी भी दे सकते हो। अब यहाँ पे देखो ना, इन्होंने लिखा हुआ है कि प्रिंट, प्रिंट बॉक्स लेबल, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और ये बॉक्स लेबल भी हमारे पास आ चुके हैं। वापस मैं स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ बॉक्स लेबल की तरफ, ठीक है। ये हमारा बॉक्स लेबल है जो कि हम सप्लायर को देंगे, वो हमारे प्रोडक्ट के ऊपर लगाएगा। ये बॉक्स लेबल इसे कहते हैं। बॉक्स लेबल भी हमने जनरेट, आप या आप इसको सिंपल जो है प्रोसेस करते हैं ट्रैकिंग डिटेल्स के लिए। अब अमेजोन कह रहा है कि आपने ट्रैकिंग आईडी दे देनी है अपनी इसकी, या अपने इस प्रोडक्ट की। वो आप तभी लोगे जब आप जो है ये सारा का सारा डेटा सप्लायर को दोगे। हमारा शिपमेंट प्लान यहाँ पे बन चुका है, ठीक है। मैं वापस आता हूँ, स्क्रीन पे शेयर करता हूँ। शिपिंग लेवल हमने ले लिए थे, ठीक है। कार्टन ऑफ नंबर हमने बता दिया था, डायमेंशन बता दिया, शिपिंग करियर हमने अमेजोन को बता दिया, पैकेज डिटेल बता दी, एक्सपेक्टेड शिपिंग डेट बता दी, शिपिंग मॉडल बता दिया, एसपीडी या पैलेट है, ट्रैकिंग आईडीज और शिपिंग मॉडल, ठीक है, कि कौन सा है हमारा। यहाँ पे भी मैंने दिया है, व्हेन सेंड इक्वल क्वांटिटी इन ईच कार्टन वी विल चूज इंडिविजुअल, ठीक है। अगर आपने ईच कार्टन में अनइक्वल क्वांटिटी भेजनी है तो आपने इंडिविजुअल को जो है सिलेक्ट कर लेना है। अगर इक्वल क्वांटिटी है, ईच कार्टन में 50 यूनिट है और टोटल 5 कार्टन है, तो फिर आपने जो है कौन सा सिलेक्ट कर लेना है, क्लियर टेम्पलेट वाला। अच्छा, नीचे हम आते हैं, FNS के यूज लेबल हमने ले लिए थे अमेजोन से, कार्टन लेबल भी ले लिए और एड्रेस भी लेके हमने दे देना है किसको, अपने सप्लायर को। ये ओवरऑल जो है शिपमेंट प्लान होता है, रत्ती बराबर का काम था, ठीक है। ये इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है जिसमें आप लोग जो है डबल माइंडेड या कंफ्यूज रहते हैं कि सर हमने इसको कैसे करना है और किस तरह से हमने जो है शिपमेंट प्लान वगैरह बनाना है। तो अब यहाँ पे जिनका कोई भी सवाल है तो वो मुझे बता दें जल्दी जल्दी से, ठीक है। क्योंकि हमारे पास सिर्फ 7 मिनट रह चुके हैं, फिर सेशन क्लोज होगा तो फिर मैं दोबारा से इसे कनेक्ट करता हूँ। अच्छा बताएं ज़रा मुझे, जिसका भी सवाल हो तो वो सिंपल ये करें, हैंड रेस करें और उसके बाद जो है मैं उसको अनम्यूट कर देता हूँ।
अच्छा, मैं सबको अनम्यूट कर रहा हूँ, बल्कि आप लोगों के पास खुद भी ये ऑप्शन है, आप खुद भी इसे यूज कर सकते हैं। शरीक, आप अपने माइक को अनम्यूट करके सवाल कर ले अपना। अच्छा, किसी का भी अगर इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम इसे क्लोज करते हैं। अगर है तो जल्दी मुझे बता दें। किसी का कोई सवाल नहीं है क्या? अच्छा जी, तो फिलहाल मैं इसे क्लोज करने लगा हूँ। फिर अगर कोई भी सवाल था तो आप लोग जो है पर्सनल में मैसेज करके पूछ सकते हो। अभी मैं इसे क्लोज कर दूं? यस यस लिख दें। ओके, कोई भी सवाल था तो पर्सनल में पूछ लीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।